हेलो स्टूडेंट्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर 8 में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है डायेंसिफिलोन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसको अपन 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जिसमें से फोर ब्रेन की बात करें उसको अपन बोलते हैं प्रोजेंसिफेलोन, मिड ब्रेन को मीजेंसिफेलोन और हिंड ब्रेन जो है उसको अपन बोलते हैं रोम्बेनसिफेलोन। यहाँ पर अपन बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन जो है 2 ब्रॉड पार्ट से मिलके बना होता है। क्लियर है? यानी कि प्रोजेंसिफेलोन जो है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट का जो नाम है वो तो होता है क्या, टीलेंसिफेलोन, और टीलेंसिफेलोन को अपन बोलते हैं सेरिब्रम, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं डायेंसिफेलोन। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो डायेंसिफेलोन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने जो है ब्रेन को स्टार्ट किया था और फोर ब्रेन का जो टीलेंसिफेलोन पार्ट है, सेरिब्रम है, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके डिफरेंट लोब को अपन ने स्टडी किया था, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें जो है अपन पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी बाय संदीप सिंह राव, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और इस पर जो बेल आइकन है उस पर आप क्लिक करें, जिससे ये होगा कि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी अपडेट आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगी। क्लियर है? तो ऐसा करने से ही आपके पास जो अपडेट आएगी, तो ये वाला काम आप ज़रूर करें। अब स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक को। टॉपिक का नाम है डायेंसिफेलोन। चलते हैं आगे की ओर। डायेंसिफेलोन की अपन बात करें, डायेंसिफेलोन को अपन बोलते हैं थैलेमेनसिफेलोन। क्या बोलते हैं? थैलेमेनसिफेलोन, ये इसका दूसरा नाम है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो डायेंसिफेलोन जो है ये फोर ब्रेन का एक नेरो पार्ट होता है और सेरिब्रल हेमिस्फेयर और मिड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? यहाँ पर आप इस डायग्राम में यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपके रिप्रेजेंट कर रहा है सेरिब्रम को। क्लियर है? ये वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ पे जो है पेन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे ये चीज़ क्लेरिफाई हो जाए आपके। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट था वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेरिब्रम को। क्लियर है? और ये यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है आपका मिड ब्रेन, और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है वो है हिंड ब्रेन। क्लियर है? अब फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम और डायेंसिफेलोन ये दोनों आते हैं। तो सेरिब्रम को तो अपन टीलेंसिफेलोन बोलते हैं, और इसके अलावा डायेंसिफेलोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो इस लोकेशन पर, इस वाले पार्ट की अगर अपन बात करें तो ये वाला जो पार्ट है वो आपके रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डायेंसिफेलोन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायेंसिफेलोन को। प्रेजेंट कहाँ पे है? टीलेंसिफेलोन यानी कि सेरिब्रम और मिड ब्रेन के बीच में ये वाला पार्ट प्रेजेंट है। क्लियर है ये वाली बात? उसके बाद एक चीज़ देखो, डायेंसिफेलोन की जो वॉल होती है उसमें आउटसाइड में ग्रे मैटर होता है और इनर साइड में वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ग्रे मैटर की अपन बात करें तो ग्रे मैटर का और वाइट मैटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रे मैटर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जो है क्या प्रेजेंट होगी? सेल बॉडी या साइटोन जो है उसका कलेक्शन वहाँ पे होगा। नॉन माइलिनेटेड नर्व जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और वाइट मैटर जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर अपन डायेंसिफेलोन की बात करें, डायेंसिफेलोन की जो वॉल है वो आउटसाइड से ग्रे मैटर की बनी होती है और इनर साइड से वो वाइट मैटर का बना होता है। क्लियर है ये वाली बात? डायेंसिफेलोन के अंदर जो केविटी होती है लार्ज साइज की, जिसमें CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस केविटी को अपन बोलते हैं डायोसील,
और डायोसील को ही अपन बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। तो ध्यान रखिएगा, डायोसील यानी कि थर्ड जो वेंट्रिकल होती है वो डायंसिफेलोन वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। इससे पहले अपन ने जो सेरिब्रम को डिस्कस किया था, उस सेरिब्रम में मैंने आपको बताया था कि दो वेंट्रिकल होती है, एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर में एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। इस तरह से आपके पास दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, तो हर एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर में एक जो है वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है, और सेरिब्रल हेमिस्फेयर में जो वेंट्रिकल होती है उनको अपन बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। और लेटरल वेंट्रिकल का ही दूसरा नाम क्या होता है? पेरासील होता है। क्या होता है? पेरासील होता है। तो पेरासील कितनी होती है? दो होती है। ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर में एक पेरासील जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर है? उनको अपन वेंट्रिकल नंबर 1 और वेंट्रिकल नंबर 2 बोलते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं डायंसिफिलोन की, तो इसमें क्या होगा? थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और डायंसिफिलोन में जो थर्ड वेंट्रिकल होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डायोसील बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पूछ लिया जाता है कि डायंसिफिलोन की जो वेंट्रिकल होती है उसको क्या बोलते हैं? तो डायंसिफिलोन की वेंट्रिकल डायोसील, और सेरिब्रल हेमिस्फेयर में जो वेंट्रिकल्स होती है उनको अपन बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल या पेरासील, या वेंट्रिकल नंबर 1 एंड 2। क्लियर है ये वाली बात? डोर्सल साइड की अपन बात करें डायंसिफिलोन की, तो ये वाला जो डायंसिफिलोन पार्ट है वो मैक्सिमम या मैक्सिमली जो यहाँ पे कवर्ड रहता है किससे? सेरिब्रल हेमिस्फेयर से। यानी अपन बात करें यहाँ पर, जैसे ये मान लो डायंसिफिलोन है, तो इसको डोर्सल साइड से इस तरीके से कवर करते हुए क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फेयर प्रेजेंट होंगे। तो डोर्सल साइड में अपन बात करें तो डोर्सल साइड में यहाँ पर जो सेरिब्रम होता है वो डायंसिफिलोन को कवर करके रखता है, और डायंसिफिलोन का जो पीनियल बॉडी है, पीनियल बॉडी या इसी को अपन बोलते हैं एपिफाइसिस, ये वाला पार्ट जो है डोर्सल साइड से विजिबल होता है। बाकी जो पार्ट है डायंसिफिलोन का वो डोर्सल साइड से शो नहीं होता, क्योंकि उसको कवर करके रखता है कौन? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। डायंसिफिलोन को अपन 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो है एपिथेलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेटाथैलेमस। ये आपके पास 4 पार्ट प्रेजेंट है। इस तरीके से अपन बात करें तो एपिथेलेमस वाला पार्ट जो है वो तो यहाँ पर डायंसिफिलोन की रूफ का फॉर्मेशन करता है। थैलेमस की बात करें, ये वाला मेन पार्ट है। हाइपोथैलेमस की अपन बात करें तो ये वाला जो है फ्लोर का फॉर्मेशन करता है, किसके? डायंसिफिलोन के। देखिए कई बार सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है कि डायंसिफिलोन जो है उसकी रूफ का फॉर्मेशन कौन करता है? तो एपिथेलेमस करता है। डायंसिफिलोन का मेन पार्ट और इसकी जो वॉल वगैरह होती है साइड से, उसका फॉर्मेशन कौन करता है? थैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस की अपन बात करें तो ये जो है फ्लोर का फॉर्मेशन करता है, किसके? डायंसिफिलोन के। और मेटाथैलेमस एक पार्ट प्रेजेंट होता है जो डायंसिफिलोन के नीचे की ओर बैक साइड में, या अपन बोल सकते हैं कि लोअर लेटरल साइड में जो है मेटाथैलेमस प्रेजेंट होता है। क्लियर है? किसके? डायंसिफिलोन के लोअर लेटरल साइड में मेटाथैलेमस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये चारों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? डायंसिफिलोन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे समझते हैं। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट देख रहे हो, जैसे जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जितना पार्ट मैंने मार्क किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायंसिफिलोन को। क्लियर है? ये वाला पार्ट जो मैंने मार्क किया है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डायंसिफिलोन को। ये वाली बात तो क्लियर होगी। अब इस डायंसिफिलोन की बात करें तो इसमें जो मेन पार्ट है इसको थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं। ये वाला पार्ट आज जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है आपके डायंसिफिलोन, और इसमें यहाँ पर ये जो रूफ होती है डायंसिफिलोन की वो यहाँ पर बना रहा है कौन? एपिथेलेमस। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एपिथेलेमस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मेन पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं? ये यहाँ पर जो रूफ थी वो तो कौन बना रहा है? एपिथेलेमस बना रहा है। ये एपिथेलेमस है। और यहाँ पर अगर बात करें इस मेन पार्ट की तो ये यहाँ पर जो पार्ट है वो थैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और इस थैलेमस के नीचे की ओर यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये हाइपोथैलेमस है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एक मेटाथैलेमस होता है जिसकी लोकेशन इस एरिया में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसको अपन अगले डायग्राम में क्लेरिफाई करते हैं। तो एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और मेटाथैलेमस ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, डायंसिफेलोन को बनाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये यहाँ पर थैलेमस है। बैक साइड से जब अपन ब्रेन को देखते हैं तो थैलेमस के अंदर यहाँ पर 2 लोब आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये वाला डायग्राम अपन लेटरल साइड से देख रहे थे, इस वजह से यहाँ पर आपको एक ही थैलेमस देखने को मिल रहा था। और इसी ब्रेन को अपन बैक साइड से देखते हैं तो आपको 2 यहाँ पर लोब्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये वाला जो है डायंसिफेलोन है। डायंसिफेलोन की फ्लोर में अगर बात करें तो फ्लोर पे क्या था, हाइपोथैलेमस था। और इस डायंसिफेलोन के बैक साइड में, बैक लेटरल साइड में अपन बात करें, या अपन बोलते हैं कि डोर्सल लेटरल साइड में, इसको ऐसे भी अपन बोल सकते हैं, डोर्सल लेटरल साइड में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है वो बनाती है किसको, मेटाथैलेमस को। क्लियर है। तो यहाँ पर मेटाथैलेमस कहाँ पर होगा, जो डायंसिफेलोन है उसके नीचे की ओर जो है मेटाथैलेमस प्रेजेंट होता है। फ्लोर तो कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। और डायंसिफेलोन के बैक लेटरल साइड में क्या होगा, मेटाथैलेमस जो है वो प्रेजेंट होगा। मेटाथैलेमस में 2 यहाँ पर बॉडीज प्रेजेंट होती है। एक का नाम होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और दूसरी होती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मीडियन जेनिकुलेट बॉडी है और ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है। इस साइड में भी यहाँ पर क्या है, मीडियन जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है आपको देखने को मिलती है। ये वाला डायग्राम जो है लेटरल साइड से जो है ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आप थैलेमस को देख पा रहे हो, हाइपोथैलेमस को देख पा रहे हो और एपिथैलेमस को यहाँ पे देख पा रहे हो। और देखो यहाँ पर जो थैलेमस है इसके अंदर जो कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायोसील। क्या बोलते हैं, डायोसील या थर्ड वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे इसको, डायोसील या थर्ड वेंट्रिकल। क्लियर है ये वाली बात। और उसके बाद आगे अपन चलते हैं। इस डायग्राम में आप और ज़्यादा चीज़ों को क्लेरिफाई कर सकते हो। ये यहाँ पर जो पार्ट है वो थैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर अपन बात करें इस पार्ट की तो ये यहाँ पर जो है वो एपिथैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एपिथैलेमस की अपन बात करें तो इसी का पार्ट होता है, यहाँ पर पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है जो एपिथैलेमस का ही पार्ट होता है। क्लियर है। यहाँ पर जो कैविटी है थैलेमस के अंदर उसकी अगर अपन बात करें तो उसको अपन बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायोसील बोलते हैं। क्लियर है। हाइपोथैलेमस जो होती है उसके फ्लोर के साथ यहाँ पर एक ग्लैंड जो है वो अटैच रहती है जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड जिस स्टैक की हेल्प से यहाँ पर अटैच होता है उस स्टैक को अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और ये यहाँ पर इनफंडिबुलम है और ये वाला पार्ट कौन सा है, हाइपोथैलेमस। मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, अपन एक एक पार्ट को अच्छे से डिटेल से यहाँ पर समझते हैं। एपिथैलेमस की अपन बात करें तो इसको अपन रूफ ऑफ डायंसिफेलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ डायंसिफेलोन। ये थिन पार्ट होता है और एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। यानी ब्रेन की अपन बात करें तो ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पर एपिथैलेमस जो है एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करेगी। कोरोइड प्लेक्सस के बारे में मैंने पहले बताया था कि ये काम क्या करती है, ये CSF का फॉर्मेशन करती है। अब एक चीज़ देखो, डायंसिफेलोन में कैविटी है कौन सी, थर्ड वेंट्रिकल या डायोसील। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, CSF। क्योंकि ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होती है उनमें क्या होता है, CSF होता है। ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होती है उनमें क्या होता है, CSF होता है। CSF उसके अंदर फ्लो करता रहता है। ये चीज़ मैंने पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस करी थी।
कोरोइड प्लेक्सस जो है वो क्या करते हैं, सीएसएफ फॉर्मेशन का फंक्शन करते हैं। तो ये कोरोइड प्लेक्सस जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, एपिथेलेमस वाला जो पार्ट है वो एंटीरियर साइड में कोरोइड प्लेक्सस बनाते हैं, जिनको एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस अपन बोलते हैं। ये सीएसएफ बनाने का काम करती है और ये सीएसएफ जो है वो डायोसिल कैविटी के अंदर फ्लो करता रहता है। क्लियर है ये वाली बात। पीनियल बॉडी और एपीफाइसिस, पीनियल बॉडी को अपन एपीफाइसिस बोलते हैं, ये अटैच रहता है डोर्सल साइड में। तो एपिथेलेमस की जब अपन बात करें तो एपिथेलेमस जो है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की बात करें तो इसके ये वाला तो वेंट्रल साइड होगी, ये वाला डोर्सल साइड। तो एपिथेलेमस के डोर्सल साइड में यहाँ पर जो है आपको पीनियल बॉडी जो है वो देखने को मिलती है। इसी को पीनियल बॉडी को अपन एपिथेलेमस का ही पार्ट जो है वो कंसिडर करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पीनियल बॉडी कहाँ पर होती है, तो एपिथेलेमस पार्ट के डोर्सल साइड के साथ अटैच रहता है कौन, पीनियल बॉडी। क्लियर है ये वाली बात। उसके बाद एक चीज़ आप यहाँ पे देखो कि ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके किसको, कोरोइड प्लेक्सस को। किसको, कोरोइड प्लेक्सस को। ये यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल है, ये जो कैविटी आप बीच में देख रहे हो ये थर्ड वेंट्रिकल है और यहाँ पर ये जो कोरोइड प्लेक्सस है वो सीएसएफ जो है इस कैविटी के अंदर जो है सिक्रेट करते रहते हैं। कोरोइड प्लेक्सस का काम क्या था, सीएसएफ का फॉर्मेशन करना। और सीएसएफ कहाँ पे फ्लो करता रहता है, ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स होती है उनके अंदर सीएसएफ फ्लो करता रहता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है उसके अंदर भी सीएसएफ फ्लो करता रहेगा। क्लियर है। तो डोर्सल साइड जो होती है एपिथेलेमस की उसके साथ पीनियल बॉडी या एपिफाइसिस जो है वो अटैच रहता है। पीनियल बॉडी जो है ह्यूमन के अंदर एक वेस्टिज के तौर पे प्रेजेंट होता है, वेस्टिज ऑर्गन होता है और इसको अपन वेस्टिज ऑफ थर्ड आई भी बोलते हैं। थर्ड आई इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोअर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर पीनियल बॉडी डायरेक्ट लाइट को प्रिसीव कर सकती है और लाइट को प्रिसीव करती है, इसका मतलब ये क्या करती है, डायरेक्टली फोटोसेंसिटिव होती है लाइट के लिए। इसका मतलब लाइट जो है उसको सेंस करने का काम जो है लोअर वर्टिब्रेट में ये पीनियल बॉडी डायरेक्टली करती है। क्लियर है ये वाली बात। ह्यूमन के अंदर ये वाली जो पीनियल बॉडी है वो इनएक्टिव होती है, डायरेक्टली ये लाइट को प्रिसीव नहीं करती। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इनडायरेक्टली जो अपनी आइज़ है दोनों उनके थ्रू जो है इनडायरेक्टली उसके पास पीनियल बॉडी के पास लाइट जो है वो मूव करता है, पर डायरेक्टली वो लाइट को सेंस नहीं करती। इस वजह से पीनियल बॉडी जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिज ऑफ थर्ड आई, किसमें, ह्यूमन के अंदर। फ्रॉग जो होता है उसके अंदर ये फंक्शनल होती है। इसके अलावा कुछ इन लोअर जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स है उसके अंदर भी ये देखा गया। ये एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसको अपन मेलेटोनिन बोलते हैं और मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी जिसको अपन प्यूबर्टी बोलते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ध्यान रखिए, पीनियल बॉडी कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, मेलेटोनिन। कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती है और ये मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी जिसको अपन प्यूबर्टी बोलते हैं उसको कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए हुए हैं पीनियल बॉडी के बारे में। पीनियल जो ग्लैंड या पीनियल बॉडी है वो स्मॉल न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन होता है। न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि नर्वस सिस्टम का पार्ट भी और एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट भी है। एंडोक्राइन सिस्टम का कैसे हो गया, क्योंकि ये जो है मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है और नर्वस सिस्टम का पार्ट इसको अपन इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये जो है यहाँ पर एपिथेलेमस का पार्ट बना रही है। तो एपिथेलेमस किसका पार्ट हो गया, नर्वस सिस्टम का, और एक ग्लैंड की तरह, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये फंक्शन कर रही है, मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन भी कर रहे हैं। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह यहाँ पर जो है फंक्शन करेगी कौन, पीनियल बॉडी। ये नाइट टाइम में जो है मेलेटोनिन का सिक्रेशन करती है। क्या करती है, नाइट टाइम में मेलेटोनिन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन पीनियल ग्लैंड करती है। पीनियल ग्लैंड को अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे जब अपन एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे, वहाँ पर एक एक हार्मोन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पीनियल ग्लैंड जो है उसकी स्ट्रक्चर को भी अपन वहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं। यहाँ पर जितना पार्ट अपन देख रहे हैं वो ब्रेन की एनाटॉमी के साथ जो है अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो ब्रेन की एनाटॉमी से रिलेटेड है उनको लेकर ही यहाँ पर चलेंगे। लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें पीनियल ग्लैंड जो है वो डायरेक्टली फोटो
सेंसिटिव होती है, यानी डायरेक्ट जो है लाइट को परसीव कर सकती है। हायर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ये लाइट को डायरेक्ट परसीव नहीं कर सकती, और डायरेक्टली लाइट के लिए जो फोटोसेंसिटिव ये ग्लैंड नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करें ह्यूमन के अंदर या हायर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये वेस्टिल होती है। क्लियर है। थैलेमस की बात करें, थैलेमस जो है वो मेन पार्ट होता है डायंसिफिलोन का, और डायंसिफिलोन का 80% जो पार्ट है वो कौन बनाता है? थैलेमस। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मेन पार्ट है और 80% पार्ट जो है वो डायंसिफिलोन का ये बनाता है। एक रिले सेंटर के तौर पे यहाँ पर ये वर्क करता है, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ये वाला पार्ट जो है वो सराउंडेड रहता है। यहाँ पर आप देखिए ये जो पार्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है थैलेमस को। थैलेमस की अपन बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हो बायलैटरल मासेस प्रेजेंट होता है। एक मास यहाँ पे प्रेजेंट है और एक थैलेमस का मास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बायलैटरल मासेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और दोनों बायलैटरल मासेस जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट मास। क्लियर है। ये अपन बैक साइड से इसका व्यू देख रहे हैं ब्रेन का, तब आपको जो है बायलैटरल मास आपको थैलेमस में देखने को मिलते हैं। वो जो अपन स्ट्रक्चर देख रहे थे वो लेटरल साइड से अपन देख रहे थे। इससे पहले जो ब्रेन का अपन ने स्ट्रक्चर देखा था कंप्लीट वाला, वो लेटरल साइड से अपन देख पा रहे थे। ठीक है, ये जो बायलैटरल मासेज है वो ग्रे मैटर के बने होते हैं, और ये मिड में एक लाइन कमिसर से कनेक्टेड रहता है, जिसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट मास। उसके बाद थैलेमस के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करती है? ये सेंसरी और मोटर इम्पल्स जो होता है उसके लिए रिले सेंटर के तौर पे यहाँ पर वर्क करता है, और ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम जो होते हैं उनकी अपन बात करें तो उनके एसोसिएशन में मिलके यहाँ पर फंक्शन करता है। अब ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम जो है वो क्या होते हैं? तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की अपन बात करें तो ये स्पेसिफिक सेंसरी फाइबर से मिलके बना होता है, और क्या करता है जो थैलेमस है उसको ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट ये करता है। तो ब्रेन स्टेम की अपन बात करें तो इसमें क्या आता है? आपके मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो उसको इंक्लूड किया गया है। थैलेमस की बात करें तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन को मिड और हिंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और इसका फंक्शन क्या होता है? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, अलर्टनेस, अवाक फ्रॉम स्लीपिंग, ये जो डिफरेंट फंक्शन है उनको रेगुलेट कौन करता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। क्लियर है ये वाली बात? किसके साथ मिलके? थैलेमस के साथ मिलके जो है ये वाला फंक्शन ये करता है। क्लियर है। तो थैलेमस जो है वो आरएस के साथ एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम के साथ जो है थैलेमस एसोसिएटेड होता है। लिम्बिक सिस्टम की अपन बात करें तो सेरिब्रम का कुछ पार्ट जो है डायंसिफिलोन के साथ मिलकर इस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, और इस सिस्टम के फंक्शन की अपन बात करें तो ये बिहेवियर को, नॉलेज ऑफ स्मेल को, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम करता है। लोअर कोर्डेट्स की अपन बात करें तो लोअर कोर्डेक्स में जो कोर्डेट्स की अपन बात करें तो उनमें क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है अगर लेस डेवलप है, अपन इसको इस तरीके पे बोल सकते हैं कि लोअर कोर्डेट्स की अपन बात करें तो उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो लेस डेवलप होता है, और वहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स लेस डेवलप होने की वजह से थैलेमस जो होता है वो सेंसरी सेंटर के तौर पर वर्क करता है। अपन जब सेरिब्रम की बात करते हैं तो सेरिब्रम के अंदर डिफरेंट फंक्शन को अपन ने डिस्कस किया था। वहाँ पर सेंसरी फंक्शंस जितने भी हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा था? सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो लोअर कोर्डेट्स में लेस डेवलप होता है, तो वहाँ पर थैलेमस जो है वो सेंसरी सेंटर के तौर पे वर्क करेगा। क्लियर है ये वाली बात? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम को अपन मिड ब्रेन के साथ भी थोड़ा बहुत डिस्कस आगे करने वाले हैं। आपको बस इतना यहाँ पे याद रखना है कि थैलेमस जो है वो एसोसिएटेड होता है आरएएस और लिम्बिक सिस्टम के साथ, और इनके फंक्शन क्या होते हैं वो चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है। हाइपोथैलेमस की अपन बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है वो यहाँ पर क्या करता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो हाइपोथैलेमस जो है डायंसिफिलोन के लोअर लेटरल साइड में, जैसे मान लो ये डायंसिफिलोन है तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होगा।
लोअर साइड में और लेटरल साइड में। तो लोअर लेटरल साइड में जो है हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, किसके, डायंसिफिलोन के, और डायंसिफिलोन को फ्लोर का ये फॉर्मेशन करता है। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड भी है, और हाइपोथैलेमस जो है उसको अपन बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, या अपन इसको बोल सकते हैं रियल मास्टर ग्लैंड। रियल मास्टर ग्लैंड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन का रेगुलेशन करता है। क्लियर है। तो पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रीट करते होते हैं वो डिफरेंट बॉडी ग्लैंड जो है उनके हार्मोन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और उस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इस वजह से हाइपोथैलेमस को अपन बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या रियल मास्टर ग्लैंड। क्लियर है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपोथैलेमस को रियल मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं। इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो अपन डिस्कस करेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ देखो, हाइपोथैलेमस जो है रेगुलेटरी हार्मोन का सिक्रीशन करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जिसमें रिलीजिंग फैक्टर होते हैं और इनहिबिटरी फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो भी हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीट होते हैं। क्लियर है। और वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होके स्टोर कहाँ पर होते हैं, पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वहाँ पर जाके वो जो है स्टोर होते हैं। क्लियर है। और वहाँ से वो रिलीज होते हैं। सिक्रीट कहाँ से होते हैं, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन सिक्रीट होते हैं, यहीं पर इनका फॉर्मेशन होता है। और ब्लड में वो रिलीज कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोक्राइन सिस्टम जब अपन पढ़ेंगे तब भी मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की अपन बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हाइपोथैलेमस के फ्लोर या अपन डायंसिफिलोन के फ्लोर, या अपन बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक स्टैक की हेल्प से अटैच रहता है, और इस स्टैक को अपन क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्लियर है। ये वाला डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के नीचे की ओर यहाँ पर देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इनफंडिबुलम को। इनफंडिबुलम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, इनफंडिबुलम की बात करें तो इसकी हेल्प से हाइपोथैलेमस के साथ अटैच कौन है, ये यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ, या अपन बोल सकते हैं कि डायंसिफिलोन के फ्लोर के साथ एक जो है स्टैक की हेल्प से अटैच रहता है, जिस स्टैक को अपन क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम में भी अपन इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। ऑप्टिक नर्व, जो नर्व क्या करती है, अपने विजन का फंक्शन करती है। विजन से रिलेटेड जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं और मोटर सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम ऑप्टिक नर्व करती है। तो यहाँ पर अपनी जो आइज़ होती है, यहाँ से जो सिग्नल होते हैं वो अपनी ब्रेन तक पहुँचाने का काम कौन करती है, ऑप्टिक नर्व करती है। और ऑप्टिक नर्व की अपन बात करें तो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, जिस रीजन में एक दूसरे को क्रॉस करती है वहाँ पर क्रॉस की वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। क्लियर है। और ये जो ऑप्टिक कियाज्मा होता है वो कहाँ पे होता है, पिट्यूटरी के फ्रंट साइड में ये वाला ऑप्टिक कियाज्मा प्रेजेंट होता है। ये मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करूँगा, उसमें भी इसको जो है अच्छे से समझाऊंगा। एक स्ट्रक्चर अपन पहले देख लेते हैं। ये आप देखो, ब्रेन को लोअर साइड से अपन देख सकते हैं। वेंट्रल साइड जो ब्रेन का है, ये ऊपर वाला डोर्सल साइड हो जाएगा, ये वाला वेंट्रल साइड। या लोअर साइड से अपन ब्रेन को जब देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस रीजन में यहाँ पर जो है विजन से रिलेटेड फंक्शन होता है। तो यहाँ तक आइज से सिग्नल लाने ले जाने का जो काम करती है वो कौन करती है, ऑप्टिक नर्व्स करती है। और ऑप्टिक नर्व जिस रीजन पे एक दूसरे को क्रॉस करती है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन बोलते हैं कियाज्मा ऑप्टिकम, और इसी का नाम होता है ऑप्टिक कियाज्म। क्लियर है। और ये जो ऑप्टिक कियाज्म होता है वो कहाँ पर होता है, इस लोकेशन पे आपके क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के फ्रंट साइड में क्या होता है, ऑप्टिक कियाज्मा प्रेजेंट होता है।
आप इसको इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो। लेटरल साइड से जब अपन देखें, ये आपके यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसके फ्रंट साइड में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑप्टिक कियाज्मा को। क्लियर है? ये आपके क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिक कियाज्मा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के फ्रंट साइड में हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑप्टिक कियाज्मा क्या होता है? ऑप्टिक नर्व के क्रॉस की वजह से या एक दूसरे को क्रॉस करने की वजह से जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्मा, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं अपन मेमेलियन बॉडी और कॉर्पस एल्बिकेंस। क्लियर है? कॉर्पस एल्बिकेंस की अपन बात करें तो ये आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसको अपन डिस्कस करते हैं कहाँ पर? जब ओवेरी को अपन डिस्कस करते हैं वहाँ पे भी अपन कॉर्पस एल्बिकेंस के बारे में पढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, दो जगह कॉर्पस एल्बिकेंस वर्ड यूज़ होता है। एक तो आपके ओवेरी के अंदर जो डेवलपिंग फॉलिकल होता है, और फॉलिकल के बाद कॉर्पस जो है ल्यूटियम बनता है, फिर कॉर्पस एल्बिकेंस का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अपन बात करें तो ब्रेन में भी कॉर्पस एल्बिकेंस होता है जिसको अपन मेमेलियन बॉडी भी बोलते हैं। डायनसिफेलॉन के पोस्टीरियर पोर्शन पे ये वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे अपन बात करें डायनसिफेलॉन की, तो ये इस साइड में एंटीरियर पार्ट हो गया, ये वाला कौन सा हो जाएगा? पोस्टीरियर पार्ट। ये डायनसिफेलॉन है जैसे, तो ये वाला एंटीरियर हो गया, ये वाला पोस्टीरियर रीजन हो गया। तो डायनसिफेलॉन के पोस्टीरियर रीजन में वन पेयर सॉलिड निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये ओनली वाइट मैटर की बनी होती है। ठीक है? और ओनली मेमेलियन ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेमेलियन बॉडी और कॉर्पस एल्बिकेंस जो होती है वो हाइपोथैलेमस की अपन बात करें तो हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट है उसके पोस्टीरियर पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है। कौन? मेमेलियन बॉडी और कॉर्पस एल्बिकेंस। वन पेयर होता है, निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है और वाइट मैटर का ही बना होता है, और ओनली मेमेलियन ब्रेन के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। इसकी स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे देखते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपके ऑप्टिक कियाज्मा यहाँ पर आ जाता है। ये ऑप्टिक कियाज्मा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये है आपके मेमेलियन बॉडी। क्लियर है ये वाली बात? मेमेलियन बॉडी को अपन क्या बोलते हैं? मेमेलियन बॉडी को अपन बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है? करेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? मेमेलियन ब्रेन का। मेमेलियन ब्रेन में ही ये प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस की। तो हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पर उसकी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शन, और यहाँ से क्वेश्चन जो है नीट में पहले पूछे भी जा चुके हैं। हाइपोथैलेमस के फंक्शन की अपन बात करें तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन। अपनी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस कर। तो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या हो गया? थर्मो रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। आपने देखा होगा कि अपनी बॉडी में जो शिवरिंग की प्रोसेस होती है, स्वेटिंग की जो प्रोसेस होती है, वो यहाँ पर ये जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए ये वाले जो है प्रोसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है? हाइपोथैलेमस के बारे में ये वाला जो फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, और इसको लेकर जो है नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थर्मो रेगुलेशन का जो फंक्शन है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? तो कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? हंगर, थ्रस्ट और सेटिस्फेक्शन का सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। डिफरेंट जो बिहेवियर होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती है, जैसे हैप्पीनेस है, एंगर, लव, हेट, मोटिवेशन, इन सब की बात करें तो इनको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। सेक्सुअल जो बिहेवियर होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मेडुला के साथ मिलकर ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस जो है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। रियल मास्टर ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी जो कि मास्टर ग्लैंड होती है उससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन के सेक्रेशन को रेगुलेट करने का काम कौन करती है? हाइपोथैलेमस करती है। इस हाइपोथैलेमस से रेगुलेटरी फैक्टर या रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज होते हैं जो पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। इस वजह से हाइपोथैलेमस को अपन रियल मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है।
एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों का पार्ट होता है, तो एक इंटरमीडिएट के तौर पे जो है वो दोनों सिस्टम के बीच में इंटरमीडिएट के तौर पे ये वर्क करता है। ठीक है। बर्ड्स के अंदर जो माइग्रेशन होता है उस माइग्रेशन को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बर्ड्स के अंदर हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, या अपन बोले कि बर्ड्स के अंदर जो माइग्रेशन है उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। बाकी पार्ट की अपन बात करें तो मैं आपको बता दूं, सेरिब्रम जो अपन ने फोर ब्रेन का टीलेंसिफेलोन वाला पार्ट पढ़ा था, उसकी अपन बात करें उसमें डिफरेंट लोब थे और उन लोब के फंक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और हाइपोथैलेमस जो उनके फंक्शन को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए, सेरिब्रम के फंक्शन और हाइपोथैलेमस के फंक्शन जो है उसको आप अच्छे से याद रखें। इसके अलावा लास्ट पार्ट की अपन बात करते हैं मेटाथैलेमस। मेटाथैलेमस जो है वो डायंसिफेलोन के फ्लोर के साथ अटैच होता है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि डायंसिफेलोन का जो रिमेनिंग पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट है, वो ऊपर की ओर है इससे, और यहाँ पर ये जो लोब है ये यहाँ पर थैलेमस के लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसमें इसको अपन बोलते हैं मीडियन जेनिकुलेटेड बॉडी, और ये वाली जो है वो लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी। तो यहाँ पर मीडियन जेनिकुलेटेड बॉडी और लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी जो है प्रेजेंट होती है कहाँ पर? डायंसिफेलोन के फ्लोर के साथ ये अटैच होता है। तो यहाँ पर इस साइड में भी आप इसको देख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है? लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी और मीडियन जेनिकुलेटेड बॉडी प्रेजेंट है। इसमें मीडियन जेनिकुलेटेड बॉडी की अपन बात करें तो इसका हियरिंग से रिलेटेड फंक्शन होता है, और लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी की अपन बात करें तो ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डायंसिफेलोन वाला जो पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और मेरे साथ अपने डाउट को शेयर करें, मैं ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जो है लगातार पढ़ते रहे। स्टेप बाय स्टेप जो है आप यहाँ पर वीडियोस को देखें। जैसे नर्वस सिस्टम में अपन ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। जैसे पहले लेक्चर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वीडियोस को देखते हो, तो उससे आपकी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी और आगे के जो लेक्चर्स है वो ईजी वे में आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। आगे जब अपन बात करेंगे वो आएगा आपका मिड ब्रेन वाला पार्ट, जो अपन नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू।